टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्ताफ ठाकुर ने ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला के बयान की सराहना और कहा कि कांग्रेस पार्टी को हार स्वीकार करनी चाहिए। सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक बाहू विक्रम रंधावा ने अफसरा रोड गांधीनगर जम्मू में प्रीमियम घड़ियां और आईवीआर डेस्टिनेशन स्टोर का किया उद्घाटन। एसएसपी ट्रैफिक उत्तरी कश्मीर ने यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन उपायों की समीक्षा करने के लिए बारामूला का औचक दौरा किया। नशीली दवाओं के खिलाफ जारी अभियान में राजौरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला के बयान की सराहना की और कहा कि कांग्रेस को ईवीएम को दोष देने के बजाय अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला यथार्थवादी हैं और सच बोलते हैं, जिसे कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो ईवीएम्स के बारे में? देखिए, उमर साहब ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस की रीत रही है, रवायत रही है, जहां जहां वो इलेक्शन हारते वहां वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम्स को निशाना बनाते हैं। बेसिकली कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है पूरे भारत में, और जो हार पे हार कांग्रेस को मिल रही है उससे वो बौखला गए, इसलिए कभी ईवीएम को कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टारगेट करते हैं। बेसिकली कांग्रेस की एक कोशिश है कि वो गुमराह कर रहे हैं, अपनी हार को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो बार बार हारते हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे अब महाराष्ट्र हो। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा वहाँ कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी है। अब इस हार को शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, जानबूझकर इसको हजम नहीं करना चाहती है, इसलिए ईवीएम्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाना बने। ये पहले भी वो हाईकोर्ट ने 3 बार इसके खिलाफ फैसला दिया था कि ईवीएम्स में कोई नौकस नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है कि न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और न ईवीएम्स पर निशाना डालिए, आप अपने संगठन है उसको देखिए। जिस तरह से कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस को चाहिए कि अपने संगठन को देखे, अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी को देखे, ईवीएम्स को निशाना न बनाए। तो उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे? देखिए, उमर साहब ने सच्चाई बयान की है। जिस तरह उमर साहब ने यहाँ इलेक्शन लड़ा, अगर ईवीएम्स में कोई खराबी होती या उनके साथ छेड़छाड़ करते तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी सीटें नहीं ले पाती है। उमर साहब पूरी बहुमत के साथ जीत के आई, उनकी पार्टी जीत के आई, यहाँ के सीएम बने हैं, उससे साफ जाहिर होता है, ये एक प्रमाण है, सबूत है कि ईवीएम्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ फेयर इलेक्शन हुई, हरियाणा में फेयर इलेक्शन हुई, महाराष्ट्र में फेयर इलेक्शन, और भारतीय जनता पार्टी की रवायत रही है पहले से ही कि इलेक्शन जो है साफ सुथरे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है कि हम इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ करें। कांग्रेस को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, हजम करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो सुकड़ चुका है, वो गट चुका है, और आज के डेट में कांग्रेस को कोई लाइक नहीं करता, इसलिए उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। सांसद लोकसभा जम्मू रियासी जुगल किशोर शर्मा, विधायक बाहू विक्रम रंधावा ने आज अफसरा रोड गांधीनगर जम्मू में भारत के अग्रणी प्रीमियम घड़ियां और आईवीआर डेस्टिनेशन स्टोर का उद्घाटन किया और स्टोर के मालिक को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्टोर खुलने से जम्मू वासियों को बेहद लाभ होगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सेंटर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर डाटा एडमिन पता नहीं है यू है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर खड़ी कुसा दी टाइटल दी किसी भी तरह की खराब हुई है एक रिपेयर हुई है तो उसका स्पेयर मिल गया, सेल मिलर के इस समय हम जम्मू शहर का जो एक बहुत ही अच्छा बाजार जो है अफसरा रोड वहाँ है, और आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी खुशी की बात है, और जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि टाइटन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा जो शोरूम है वो जहाँ पर खुला है, जिसकी इनागुरेशन जो है वो अभी हुई है। और मैं बधाई देना चाहूँगा अरुणा जी को और अनिल जी को, जिन्होंने इस कार्य को जो है वो आगे बढ़ाया है। 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं, उससे भी ज़्यादा मॉडल जहाँ पर जो है वो हमने देखे हैं। बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, माता बहनों के लिए भी है। तो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जो घड़ियाँ हैं वो जहाँ पर हैं, मुझे अच्छा लगा कि जम्मू में मुझे लगा कि एक सबसे अच्छे शोरूम में से एक ये जो है टाइटन का है। मैं इस
शुभ अवसर पर अरुणा जी और अनिल जी को बधाई भी देना चाहता हूँ और विशेष तौर पर विक्रम रंधावा जी जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक भी हैं वो भी इस समय हमारे साथ हैं और हम दोनों ने यहाँ का जो विजिट किया उससे हमें संतुष्टि हुई कि नहीं जम्मू में भी एक अच्छा जो टाइटन का शोरूम है और एक नहीं आप देख रहे हैं ऊपर कई किस्म की घड़ियां जो है वो जहाँ पर जो है वो भी लेंगे। एसएसपी ट्रैफिक उत्तरी कश्मीर रविंद्रपाल सिंह ने डीएसपी मुजाहिद नजीर के साथ क्षेत्र में यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन उपायों की समीक्षा करने के लिए बारामूला का औचक दौरा किया। यातायात के दौरान एसएसपी रविंद्रपाल सिंह ने कहा कि यातायात विभाग ने इस वर्ष बेहद चालान जारी किए हैं जो सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के अनुपालन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दौरे का उद्देश्य जमीनी स्थिति का आकलन करना, यातायात प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता के साथ बातचीत करना रहा। इस मौके पर अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को कम करने और क्षेत्र में वाहनों को सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए यातायात नियमों के पालन के महत्व पर जोर दिया। आगे आगे गॉड कटो सुपिटी गयो तुमने तो क्या वीडियो केला यो ने तिमीले लास न त कसै It is in continuity of the drive we are holding since last 5 months. The main thrust and main motive of our drives are to contain the intensity of the accidents and thereby the fatalities, because we have seen people are not following the laws and regulations regarding the MV Act. जो उसके तहीं रहते हैं हमारा, they are not following those provisions. But this is our concept that we are coming here with a mission to aware the people as well as the violations which they are apparent. We want to convey them that they will not be spared for any type of violation, because अभी हमें लग रहा है कि काफ़ी हमारी कोशिश जो रहती है वो अभी हमें काफ़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। एक तो एक ट्रैफिक अमले के तौर पे हम लोग, मैं कह रहा हूँ एज एन ऑफिसर ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज इट्स माई अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो है उनको कटेल करना और इनफैक्ट जो फैटलिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना। ग्राफ जो है हमने उसको किसी भी सूरत में वो तभी हो सकता है जब पब्लिक जो है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया दे कोऑपरेट विद अस। इनफैक्ट हम लोग जहाँ जहाँ हमारी कोशिश है वहाँ पे लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। इवन इनफैक्ट द ड्राइवर्स जो भी है, whosoever is driving the even it can be either the 2-wheeler, 4-wheeler or ट्रकर जो जितने भी हैं, they have to cooperate us, they have to bear us, because हम लोग आप ही के लिए हैं और तभी यहाँ पे हम लोग, क्योंकि this we are assigned for this job। और मेरा जॉब यही है कि एक तो आपको अवेयर करूँ और जो एक फैटलिटी का जो ग्राफ है उसको डाउन करूँ। नशीली दवाओं के खिलाफ राजौरी पुलिस ने बढ़ते नशे की रोकथाम और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें उन्हें 5.3 किलोग्राम हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ बरामद हुआ है और इसमें शामिल 2 नशा तस्करों को भी उन्होंने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि यदि इससे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना अहम योगदान दें। बताएं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर जो काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराना है। जैसे कल आपको पता है, कल हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहाँ पर हमें 5.3 kgs कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ।
अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर रजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, इस पे सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने एक रजौरी में ही एक मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ मोहम्मद सादिक हैं, उनके यहाँ से कुछ 7,400 जो बैंड टैबलेट्स हैं उसको रिकवर किया, उसको सीज किया। सिमिलरली हमने 2 ड्रग्स के और पर्चे दिए, जिसमें एक में हमें 11 ग्राम हीरोइन चिट्टा रिकवर हुआ, दूसरे में हमें 18 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ। इसलिए बीते कुछ 3 या 4 दिनों में ये हमने 4 बड़ी कार्रवाई की हैं। पर्पस यही है कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉर चल रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड जो हमारे नारकोटिक्स स्मगलर हैं, पेडलर हैं, ट्रैफिकिंग है, उसमें एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे 2 फिट NDPS के वारंट जो काफ़ी टाइम से दे वर इवेडिंग अस, सक्सेसफुली हमने उन्हें अप्रीहेंड किया। एक को तो हमने आज ही लॉन्च किया है और उनको भी हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी कार्रवाई है रजौरी पुलिस की एंड इवन जम्मू जोन पुलिस की, ये ड्रग्स पे चलती रहेगी। और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी खबर हो जो हमारे इन सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करे इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग, मोस्ट वेलकम है। और रजौरी पुलिस की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करके उसको जो भी लीगल उस पर एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। सर, जो LOC पे रिकवरी हुई है ड्रग्स की, क्या मान के चले कि LOC स्मगलिंग रैकेट था ये, और क्या इससे कोई नार्को टेरर का तार जुड़ सकता है? अभी जैसे कि मैंने आपने बताया कि जैसे कल ही हमने उनको पकड़ा है, अभी पूछताछ हो रही है। तो इसमें जैसे कल जो था वो खुद ही वाज इनटू, उसको बेहोशी की हालात में था। तो इससे पूछताछ के बाद अगर कुछ पता लगता है तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। हमने रिक्वेस्ट की और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी एंगल है, चाहे आपका रैकेट की तरह से हो, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कहाँ से लेके आ रहे थे, उन सबको अनर्थ करेंगे और उसके बाद वी विल इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर सैम एरिया में पहले भी नार्कोटिक्स रिकवर किया था, क्या माने हम बार-बार उसी एरिया को जो है जैसे कि आपने बताया कि लास्ट टाइम भी उससे एक रिकवरी हुई थी, तब से वो एरिया हमारे फोकस में है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम उसमें किए हैं, पब्लिक को अवेयर किया है और उसी की वजह है कि लोग आगे आ रहे हैं, हमें खबर दे रहे हैं। और उसी की वजह से जो कल की सक्सेस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स हैं, जो फोकस एक एक्सरसाइज हमने उस एरिया में अंडरटेक की है, उसी का नतीजा है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें पुराने कुछ केसेस आए हैं या जहाँ पे पुरानी कंप्लेन आती रही हैं, उन पे हम डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लीगल एक्शन उन एरियाज में ले सकें। हंदवाड़ा के लंगेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष शौकत हुसैन और लंगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभारी शफकत वताली समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इंशाल्लाह एक बार फिर सबकी तरफ से, छोटे बड़े मर्द औरत सब खुश हैं कि शौकत साहब आव वनस सूबाई सदर तो तंजीम प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ डाइस पे मेरे साथी गुलाम नबी भट्ट साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सूबाई कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त ये चार्ज किया और मुझे सूबाई सदर नामजद किया गया। इस बारे में मैंने जो पहली मीटिंग की वो बीरवा हल्का इंतखाब में की, तो उधर मेरा बड़ा रिसेप्शन हुआ, मैं उनका मशकूर हूँ। और उसके बाद हल्का इंतखाब लंगेट का ये दूसरा था और इसके बाद यह सिलसिला जारी है। मैं यही कोशिश करूँगा जो हमारे वर्कर जहाँ जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा MLA नहीं है, उनके साथ
हम कैसे चलेंगे, इनको आगे कैसे चलाना है, इनको फंड्स की प्रॉब्लम है, इनको रिकग्निशन की प्रॉब्लम है, और इस बारे में एक जनाब क़यादत से हम मशवरा करेंगे और इनको कैसे एम्पावर करेंगे, इसमें पार्टी को एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तंजीम को मजबूत बनाना है। ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसका मतलब नहीं है हल्का इंतखाब लंगेट में हमने हारा तो हम रज़ाई ओढ़ के बस सो जाएंगे और सरेंडर करेंगे उम्र भर के लिए। इलेक्शन आगे भी होने वाले हैं, हम लोगों को कहेंगे सच क्या है गलत है। एक दफ़ा इन्होंने लोगों को यहाँ हंदवारा में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबकत ले ली हमारे लीडर के खिलाफ, और दूसरे ही इलेक्शन में ये सारी हवा निकल गई, बगैर लंगेट इन्होंने जीत ली। आगे में अल्लाह ने चाहा हम ये सीट भी जीतने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इस पर हमें मुकम्मल एतमाद है। रजवार के दर्दी हाजी में भीषण आग लगने से मोहम्मद यासीन पीर का 2 मंजिला आवासीय घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना सहित आपातकालीन सेवाओं ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पर इस मौके पर निवासियों ने अपनी नाराजगी को भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से रजवार में सैकड़ों घर जल जाने के बावजूद प्रशासन और वर्तमान सरकार के पास चचलदारा के पास एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा स्टेशन स्थापित करने में विफल रहे हैं। उनका मानना है कि लापरवाही क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल रही है। फोन करने सीआरपीएफ की 72 बटालियन ने राजौरी के सिगोट गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्थानीय लोगों की चिकित्सा जांच के साथ साथ उन्हें उचित परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया और सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। सही गल है, इसलिए एक डॉक्टर लोग इतना है ना जे साड़ा सोल तो नहीं साड़ा भी जाने ना उधर को सही जगह ना हाँ मैं वही देख रहा था, कर रहा था, बंदा है वहाँ सर। थैंक यू। मेरा नाम विनीत कुमार हुआ। मैंने द्वितीय कमानाधिकारी के रूप में 72 बटालियन सीआरपीएफ में मैं पदस्थ हूँ। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो हम मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं, हमारे कमांडेंट श्री जितेंद्र सिंह यादव 72 बटालियन के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में ही हो रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग करते हैं, जिसमें कि लोगों को प्रशिक्षण करना, लोगों को ज़रूरत के सामान बांटना, और उसी में फ्री मेडिकल कैंप भी शामिल है। राजौरी में अलग अलग जगहों पे हम ये मेडिकल कैंप चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा 6ठा मेडिकल कैंप है, जिसमें कि हम आज सगोटे में आए हुए हैं। पर्पस यही होता है कि जो भी दूर दराज इलाके में जो हमारे लोग हैं, जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी सुगमता से नहीं पहुँच पाती है या उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ तक ही पहुँचे। और आजकल आपको भी पता है कि राजौरी ज़िले में अभी फूड पॉइजनिंग का सस्पिशियस केस भी है ना।
जिसमें कि कुछ लोग की दुखद मौत भी हो चुकी है। तो उस बारे में भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश कर। हमारे डॉक्टर हैं यहाँ के नियर बाई हॉस्पिटल के भी डॉक्टर आए हैं, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं, उनका भी काफ़ी मदद रहा। आर्मी के भी हमारे जवान यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारे उनको जांच करके उनको दवाएं देते हैं। तब की देख रही हूँ कि जो हमारे CRPF की जबान है वो सुबह की कभी किसी काम में लगे कभी किसी काम में लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल है। और साथ में यहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बीमार हैं, वो दूर तक नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ पे हमें फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो जो हमारे CRPF के जवान हैं उनने सुबह के देखा मैंने बहुत कुछ, और ये ड्यूटी बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस किस तरह से, क्योंकि रजौड़ी जाना इनके लिए जी, तो यहाँ पे बड़े बड़े दूर के लोग हैं, जब तक कई बार तो यहाँ से रजौरी पहुँचने तक बंदे की डेथ हो जाती है, और फिर भी आज देखो यहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं वो रजौरी तक नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे वो आए, तो ये बहुत बड़ा सरकार का रोल है। यहाँ पे जो जिनको कोई प्रॉब्लम है वो सारे अपने अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स को बता रहे हैं और चेकअप हो रहा है और साथ में दवाइयाँ दी जा रही हैं। CRPF वालों का बहुत बड़ा रोल है, ये ड्यूटी बड़ी ज़्यादा मुश्किल है। और फिर भी मैं जब की सुबह की आई हूँ, मैं देख रही हूँ कोई भी जवान जो हमारा वीर जवान है वो बैठा नहीं है, सुबह का वो हर अपने अपने कामों में लगे। तो गरीब लोग दूर के यहाँ पहुँच नहीं सकते थे, उनको आज यहाँ घर में दुआ मिल रही है, उनको और क्या चाहिए। इससे ज़्यादा बढ़कर हम उनका शुक्रिया क्या अदा करेंगे, इन्होंने जो हमारे साथ किया, और ये बॉर्डर की रक्षा भी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। हमें जो मुश्किल आती है वो हमारे साथ ये शाना बशाना चलते भी हैं। कि हमारा इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका, ये यहाँ रोड नहीं है, यहाँ रोड का बड़ा है, डिस्पेंसरी नहीं है, तो इन्होंने आकर हमें जो हमदर्दी का जाहिर किया है, मुजाहरा दिखाया है, वो शायद हम नहीं भूलेंगे। कहेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त भी ये लोग हमारा इसी तरह शाना बशाना साथ देंगे, हम इनका देंगे, ये हमारा देंगे, मुल्क को और आगे चलाएंगे। हर मोड़ पर खली रहती है। जब ये पिछले में मेरे घर में गए थे, गए बाबा हाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं ज़रूरत, तो वहाँ से घूम कर आए, पता लगा कर आए। आज भी वो मुझे मिले, कहते हैं बाबा तुम्हारा क्या हाल है। मैं ठीक है जी, खुदा का शुक्र है, दिन निकाल रहे हैं। करते हैं सिविल लोगों का और अपनी ड्यूटी भी अंजाम देते हैं 24 घंटे पहाड़ों पर सर्दी में। अभी तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो हम इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और लोगों को भी, हमारे सिविल लोगों को भी चाहिए कि इनकी तावन करें, और फौज का तो उनका फ़र्ज़ है, वो तो करते ही आते हैं। मैं पहला नंबर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया कर्मियों का जो यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं, और माई स्पेशल थैंक्स टू लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत साहब जो CRPF अथॉरिटीज़ से हैं, जिन्होंने यहाँ पर अच्छा एक कैंप रखा। सर्दी का मौसम है, रिमोटेस्ट एरिया है, गरीब लोग हैं यहाँ पर रहते, तो काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CRPF अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने ये अवेयरनेस कैंप यहाँ पे रखा है। डॉक्टर्स की टीम बुलाई और लोगों को यहाँ से फायदा होगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।